बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नया नोटिफिकेशन आए आप तक मिल जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान आप जानते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार से गुजरा 20 और हम तवक्को कर रहे हैं कि 2021 का साल पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और दुश्मनों को निस्तो नाबूद का होगा। चाहे वो बैरूनी दुश्मन हो या चाहे अंदरूनी, जो पाकिस्तान का बुरा सोचेगा उसे इबरत का निशान बना दिया जाएगा। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। PDM चाहती है कि उसके खिलाफ करप्शन के तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, नया NRO आए, नैब को बंद कर दिया जाए और जितने भी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर भी करप्ट लोग हैं इनके खिलाफ केसों को पर मट्टी डाल के फाइल कर दिया जाए। जबकि अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि मौजूदा हुकूमत में होने वाली करप्शन माजी की निस्बत ज़्यादा है, जिसके अभी तक वाज़ेह सबूत आना शुरू नहीं हुए। ताहम आए तो उन पर बात होगी। हाँ, ये बात सच है कि 30 साल वाली होने वाली करप्शन पे कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं कि मौजूदा किसी को करप्शन की इजाज़त होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म ने जो वादा किया था कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करेंगे, उस पर भरपूर तौर पर अमल करके दिखाएंगे, चाहे करप्शन करने वाला कोई हो। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने फिर एक बड़ी चाल चल दी। एक तरफ तो वो अपने प्लेटलेट्स की कमी की वजह से लंदन UK इलाज करवाने गए, लेकिन वहाँ जाकर इसाक डार की तरह फिर लंबे बीमार पड़ गए। लेकिन हर तीसरे दिन मुख्तलिफ टीवियों पर, सोशल मीडिया पर अपने अदारों पर अंगारे फेंकते हैं। कभी कहते हैं अदारे छुपते फिरेंगे, कभी जजों को धमकियाँ, कभी इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ, और इमरान खान वज़ीर आज़म को तो वो मानते ही नहीं। जिस पर बहुत सारी मुमकिन कोशिश की कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस, मुबैना तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं नवाज शरीफ पर, उनको पाकिस्तान की कोशिश की गई लाया जाए पाकिस्तान में, लेकिन बरतानिया ने इसमें किसी का ताउन नहीं किया। ताहम अपने मुल्क में बरतानिया हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। वज़ीर आज़म को शायद मिसगाइड किया गया। उनके एक एडवाइज़र जो बार बार लंदन गए, जिन्होंने एक रियल टाइकून के स्टेट के टाइकून को अरबों रुपए 38 अरब का फ़ायदा पहुँचाया, वो उनको मिसगाइड करते रहे कि नवाज शरीफ को ला रहे हैं, हमारी बरतानिया हुकूमत से बात हो गई है। जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर बरतानिया ने पाकिस्तान को ये जवाब दे दिया कि हम नवाज शरीफ को वापस नहीं कर सकते, हम नवाज शरीफ को वापस नहीं कर सकते। जिस पर खतो खताबत और उसके मेडिकल, उनकी सज़ाओं के, जो सुप्रीम कोर्ट की सज़ा के, नैब की सज़ा के उनको डॉक्यूमेंट्स भेजे गए, लेकिन शायद कोई गैर मुल्की ताकतों ने नवाज शरीफ को रेस्क्यू कर लिया। और बज़ाहिर अब तक जो नज़र आ रहा है कि आज 21 दिसंबर तक नवाज शरीफ और इसाक डार को पाकिस्तान में लाना खासा मुश्किल तरीन काम है, जिसे कि रिफ्यूज़ कर दिया गया है। ना ये भी कहा जा रहा है, इतलात आ रही है, बाहर मीडिया पे गुफ्तगू हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव है। खलीजी ममालिक हमसे नाराज़ है, हमारे लोग निकाल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर बरतानिया में कुछ ऐसी बात हो तो नवाज शरीफ उम्रे के बहाने नवाज शरीफ, इसाक डार सऊदी अरब जा सकते हैं। बज़ाहिर तो यह है कि सऊदी अरब उनको रेस्क्यू करने के लिए, ये भी कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ मीडिया में, सहाफ़ियों में गर्द कर रही है, इस्लामाबाद के अहम हलकों में गुफ्तगू हो रही है कि सऊदी अरब ने नवाज शरीफ की माफ़ी के लिए कि उनके करप्शन के केस बंद कर दिए जाए, उनके ख़ानदान के केस बंद कर दिए जाए, मरियम को भी लंदन जाने दिया जाए, पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश की, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि किसी करप्ट आदमी के पास पाकिस्तान के आइन कानून में कोई रियायत नहीं और वो मावरा आइन कोई काम नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान, क्या UK से किसी हालात पर किसी वक्त ये बड़ी खबर आ सकती है कि नवाज शरीफ अपने मनपसंद पाए बनाने वाले, खाना पीना बनाने वाले और दीगर साथियों के हमरा सऊदीया जा सकते हैं? क्या सऊदीया ये रिस्क ले सकता है कि पाकिस्तान में एक सज़ा याफ्ता शख्स को अपने मुल्क में बुला ले? क्योंकि सऊदीया में, अमेरिका में जब नवाज शरीफ गए तो उनकी 6 महीने की एंट्री होती है, वीज़ा 10 साल का था, लेकिन बरतानिया का लॉ है कि वो किसी को भी
इससे ज़्यादा स्टे नहीं देते। ताहम ये कहा जाता है कि अगर कोई पेशेंट उधर जाकर कहे, जो किसी भी वीज़े पर गया हो कि जी मेरा इलाज हो रहा, डॉक्टर लिख दे, तो वो उसको एक्सटेंड कर देते हैं या होम ऑफिस ने। ताहम इसकी अभी तक कोई सामने, इसके डॉक्यूमेंट्स अभी तक सामने नहीं आए। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वहाँ खुशी खुशी बिजनेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, दोनों साहबजादों के साथ। नाज़रीन, जैसे ही ये हालात हो रहे हैं, पीडीएम का दबाव और तेजी से बढ़ता जा रहा है। पीडीएम ने एक नई शरारत छोड़ दिया मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज ने। उन्होंने ये कहा है कि 31 जनवरी तक अगर इमरान खान वजीर आज़म ने इस्तीफ़ा ना दिया, पहले उन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे फरवरी के किसी भी महीने में। अब ये जान के अपने मनपसंद माउथ पीस के लिए छोड़ा जा रहा है, शायद जनवरी के सेकंड वीक पे पीडीएम मौलाना फजल रहमान की सरबराही में, मरियम नवाज की सरबराही में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, जिसकी बज़ाहिर तो अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम ये र्यूमर्स ज़बान ज़दे आम है। पीडीएम यही चाहती है कि इमरान खान को इतना दबाव लाया जाए, मुल्क में इतनी दंगा फसाद कराया जाए, लड़ाई झगड़ा कराया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए, इस तरह का जलाओ गिराव किया जाए। इसके लिए मौलाना फजल रहमान के जो मुबैना तौर पर मदरसे के तालिब इल्म हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए मुबैना तौर पर, जिससे इमरान खान एक इंटरनेशनल दबाव और दूसरा पाकिस्तान की बुरी इकॉनमी और सियासी इंतशार के बाद तमाम नैब में चलने वाले पॉलिटिकल केसों को ख़त्म कर दें, मुकदमात को ख़त्म कर दें और तमाम जिन पर मुबैना अरबों खरबों का इल्ज़ाम है उन्हें क्लियर कर दिया जाए। ताहम अहम ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस सहूलत से पहले ही फैज़ याब हो रही है। नून लीग के बारे में ये कहा जा रहा है फ़िलहाल NRO की सहूलत उनको मुयस्सर नहीं। ये इमरान खान बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि मैं आज ही NRO दे दूं तो 5 साल नून लीग या पीडीएम को ये एहतजाज ना करे। और मौलाना फजल रहमान का क्या है, वो तो एक सेनेट की सीट मांग रहे हैं, ये पीटीआई का इल्ज़ाम है। तो हम इसमें ये हमारी खबर नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है कि मैं इमरान खान को वज़ीर आज़म ही नहीं मानता, ये नजायज़ हुकूमत है, नजायज़ तरीके से आया, मैं तो इससे बात भी नहीं करना चाहता। इवन के जब नैब ने उनको तलब किया तो उन्होंने कहा नैब को अपने जूते की नोक में लिखता हूँ। नाज़रीन, बड़े बड़े सियासतदान काबिल एहतराम इज़्ज़त होते हैं, लेकिन मुल्की इदारों की इज़्ज़त और वक़ार सियासतदानों की इज़्ज़त वक़ार भी होती है। याद रखें कि मादी में खुद मौलाना फजल रहमान के बारे में कुंडा लाइज लिख चुकी है कि उन्होंने किस तरीके से हुकूमत में आने के लिए अपनी खिदमात पेश की थी। इसी तरह नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी बाद औकात 2-3 दफ़ा खुद शहीद बेनज़ीर भुट्टो इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करके इक़्तिदार में आए। इवन के 2007 या 8 में जब मुशर्रफ दौर था तो बेनज़ीर ने इनसे मामला तय किए, गो के बाद में आकर नवाज शरीफ मुल्क को छोड़कर चले गए। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि सेनेट में सलीम मांडरी वाले को जिम्मेदारी दी गई है कि वो नैब के ख़िलाफ़ इतना जहरीला प्रोपागेंडा करे कि ये बिजनेसमैनों को तंग करा और इसकी वजह से इकानमी तबाह हो गई है। जबकि नैब ज़राए का कहना है कि सलीम मांडरी वाला और पीडीएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद लोगों पर अरबों खरबों रुपए की जाली टीटी, नजायज़ पैसा कमाना, कमीशन लेना, महंगे ठेके, सस्ते दामों देना के साबित हो चुका और इसी से इन्होंने बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। नाज़रीन, जबकि बाज़ मरतबा अदालतें भी उनके इस बात पर खदशात का इजहार कर चुकी है कि नैब फौरी जल्दी कार्रवाई करे। नैब के मुताबिक उनके पास अदालतें कम हैं, जिसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 120 अदालतों का इजाज़त और बजट दिया था। ताहम वो अदालतें बन चुकी होती तो अब शायद कुछ लोगों को सज़ा हो जाती और इमरान खान मौजूदा नैब पर ज़्यादा तनकीद ना होती। नाज़रीन, ये तो बात सच है। अगर आज आप रोटी से महरूम हैं, अगर आज पानी से आप महरूम हैं, तालीम से महरूम हैं, आप सेहत की सहूलतों से महरूम हैं, आपके इलाके में, आपके गांव में, आप KPK में रहते हैं, आप बलूचिस्तान में रहते हैं, आप सिंध में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, सड़क नहीं आती तो ये लुटेरे कमीशन एजेंट जो हुक्मरान माजी में रहे हैं, लूटते रहे हैं, हो सकता है मौजूदा भी लूट रहे हों, इनको भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ये सब खा गए। दुनिया में 2 इकॉनमी एक वक्त बेहतर नहीं हो सकती, एक हाकिम वक्त और एक अवाम की, क्योंकि हाकिम वक्त का बिजनेस ये कैसे हाकिम वक्त है, जैसे जैसे इक़्तिदार में आते हैं मुल्क 10 गुना ज़्यादा मकरूज हो जाता है। एक शख्स 50 लाख से मकरूज 50,000 से शुरू होकर 2 लाख आ गया और इनकी प्रॉपर्टी 1 अरब से लेकर खरबों तक पहुंच गई। यकीनन ये आपका पैसा लूटते हैं,
आपकी तालीम पर पैसा लगने वाला लूटते हैं, आपकी सेहत पर, आपको साफ पानी देने पर, आपको कानूनी सहूलतें देने पर, आपको बुनियादी आपके हकूक देने पर, आपको छत देने के हकूक लूट कर अपने महलात बनाते हैं। नादरीन, अब इमरान खान को कि भाई इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पर अंसार कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एक बदकिस्मती है, मुझे खुसूसन ये पीटीआई वालों का मैसेज है मोहतरम इमरान खान वज़ीर आज़म आपके लिए, कि कहा जा रहा है आप सेनेट में कुछ ऐसे खुशामदी और मनपसंद लोगों को बना रहे हैं जिनका पीटीआई और हुकूमत का कोई तजर्बा नहीं। आप आइंदा सेनेटर उनको बुला रहे हैं, जिनमें नाम कहा जा रहा है रज़ाक दाऊद बनाए जाने का इम्कान है। ये आपके पीटीआई वालों का शिकवा आप तक पहुँचा रहा हूँ। रज़ाक दाऊद, जुल्फी बुखारी, हफीज़ शेख, शहजाद अकबर, शहजाद अरबाब, सानिया एक मोहतरमा है कोई, और इसी तरह 4-5 और नाम लिए जा रहे हैं जिनका, नदीम बाबर, जिन पर मुबैना करप्शन के भी इल्ज़ाम है। मगर आपने इन अरबपतियों को इसलिए चुना कि ये आप पर या आपको वरगला कर हकायक नहीं बताते। किसी आम वर्कर जिसने आपकी पीटीआई की 22 साल की जदोजहद में आपका साथ दिया, आपके लिए मारे खाई, अपने कारोबार तबाह किए, लेकिन आपने किसी गरीब आदमी को अभी तक शिबली फराज दे रहे हैं, वो अच्छे आदमी हैं, सेनेट का टिकट देने का फैसला नहीं किया था। हम हतमी जब ऐलान करेंगे उस पर तफसीली बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जितना फंडिंग उन्होंने आपको दी ये आप जानते हैं, इतनी किसी ने नहीं दी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टियों पर आज भी कब्जे हो रहे हैं। लाहौर और रावलपिंडी कब्जा गाह बन चुकी है मनशियात फरोशों की और कब्जा ग्रुपों की। आप कम से कम गुड गवर्नेंस दे के लोगों को उनके बुनियादी इंसाफ तो दे सकते हैं। जब तक याद रख लें आप अपनी इकॉनमी बेहतर नहीं करेंगे, पीडीएम हो या अपोजिशन वो आपको ब्लैकमेल करती रहेंगी। उनके ब्लैकमेल से निकलने का एक ही रास्ता है कि आम शहरियों की ज़िंदगी का म्यार आप बुलंद कर दें, उनको उनके जो आइन और कानून में लिखा है बुनियादी हकूक उनको दे दें। तो फिर जब अवाम आपके साथ होगी तो पीडीएम की कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तहरीक उस वक्त कामयाब होती है जब आम शहरी अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकलता है और सरापाए एहतजाज बन जाता है। फिर ना कभी फ़ौज उन पर गोली चलाती है, उन लाखों लोगों पर, ना कभी पुलिस चलाती है। हमें यकीन है कि इमरान खान साहब आप किए हुए वादे पूरे करेंगे, वरना पीडीएम आपके लिए मुश्किलात नहीं, आपकी कारकर्दगी आपकी नुकसान का या जाने का बायस बन सकती है। ताहम जब तक ताकतवर हल्के आपके साथ है उन पर इतना अंसार ना करें। सदा ताकत अल्लाह ताला की है और अल्लाह पे भरोसा करके बेहतर काम करें। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसा है नए नोटिफिकेशन हो आपके पास आ जाए और आप मौजूदा हालात से आपके इल्म में रहे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों को खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। जब पाकिस्तान खुशहाल होगा तो आप होंगे। जब असल में आम शहरी आम गरीब लोग खुशहाल होंगे गाँव में, चौराहों में, सड़कों पे, तो फिर पाकिस्तान खुशहाल होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।